Good evening, guys. Yes, good evening, everyone. Good evening, Jyotish. Vicky, everyone. Okay, so we are doing fill in the blanks in the last class. Let's continue with that. Okay, तो कहाँ तक कर लिया हम लोगों ने? Till 18. Okay. So let's start with 19. The birth of a daughter is no more considered or an dash occasion because this education has dashed the people. ठीक है, हम लोग इस चीज पे जाएंगे कि इससे अच्छा माना जाता है, ऑमिनस नहीं माना जाता। ऑमिनस ऐसे किसी शगुन या अपशगुन से जोड़ना, ठीक है, मतलब अच्छा या बुरा टाइप से। तो ऑमिनस इट इज कंसिडर्ड नो मोर ऑमिनस ओकेशन, क्योंकि एजुकेशन ने लोगों को क्या कर दिया, एनलाइटन कर दिया है ना, लोगों को एनलाइटन कर दिया है, समझदार दिए। यस, बिल्कुल सही, सी इज करेक्ट। ओके, चलिए बाकी वर्ड्स। बिनाइन, बिकॉज मैग्निफिसेंट, लिबरलाइज तो पता होगा, लिबरलाइज मतलब फ्री कर देना, उससे इसमें बोलते हैं हम लोग मैग्निफिसेंट, एनीथिंग व्हिच इज ग्रैंड काइंड ऑफ थिंग, तब बोल सकते हैं हम लोग मैग्निफिसेंट, है ना। ओके, बिनाइन क्या होगा? काइंड या, ठीक है। एस्टीम्ड, रिस्पेक्टेड बोल सकते हैं एस्टीम को। और प्रॉपर्टीज, की स्पेलिंग थोड़ी सही होनी चाहिए, TIOUS होगा प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज का मतलब भी क्या हो जाएगा, फेवरेबल और बेनेवोलेंट, you can call it favorable. Okay, so properties means favorable, so we'll go with C. C तो correct है of course, ठीक है। तो favorable, blinded तो blinded हो जाएगा। तो properties का मतलब favorable और benevolent, कोई भी चीज beneficial है उसके लिए बोलते हैं हम लोग properties। Okay, next. The police was at last able to dash the dash of her disappearance from her husband's home. Yes, because it was mystery and we solved the mystery. To solve the mystery. बिल्कुल सही। The police was at last able to solve the mystery of her disappearance from her husband's home. Correct. चलिए देखते हैं। I'm not dash about your success because your dash approach to study is disappointing. दोनों ऑप्शंस को लगा के देखा करो, एक ऑप्शन से काम नहीं चलता, ठीक है। ठीक है, बिल्कुल सही, सी इज करेक्ट कि आई एम नॉट ऑप्टिमिस्टिक, मैं ऑप्टिमिस्टिक नहीं हूं अबाउट योर सक्सेस बिकॉज योर परफंक्टरी। परफंक्टरी का मतलब हो जाएगा इरेगुलर काइंड ऑफ थिंग, ठीक है। अप्रोच टू स्टडी इज डिसअपॉइंटिंग, ओके। बाकी डिस्पेयर का मतलब क्या हो जाएगा, वी कैन कॉल इट टू बी होपलेस, है ना।
इरिजोल्यूट जो क्या बोलेंगे, अनडिटरमाइंड बोल सकते हैं, मतलब समवन हु लैक डिटर्मिनेशन, उसे बोल सकते हैं इरिजोल्यूट, उस तरीके का कुछ। बाकी रेकलेस अगेन केयरलेस काइंड ऑफ थिंग, ठीक है, तो बिल्कुल सही, सी इज करेक्ट। बाकी तो रेगुलर वर्ड है, तो यस विल गो विथ सी। The war dashed immediately after the ceasefire proposal was dashed bilaterally. बिल्कुल सही, सी इज करेक्ट। द वॉर एंडेड इमीडिएटली, जैसे ही सीज फायर का प्रपोजल, सीज फायर का मतलब क्या है, फायर नहीं किया जाएगा, तो सीज फायर का प्रपोजल एक्सेप्ट किया गया दोनों तरफ से, तभी लड़ाई जो थी, वॉर जो थी, वो बंद हो गई। तो द वॉर एंडेड, सो सी इज करेक्ट, द वॉर एंडेड इमीडिएटली आफ्टर द प्रपोजल वाज एक्सेप्टेड बायलैटरली। नेक्स्ट, आराम से पढ़ना है, इजी है ऑप्शंस। क्लेमेंसी का मतलब भी मर्सी होता है, क्लेमेंसी इज मर्सी। ग्रेशियस को हम काइंड बोल सकते हैं। बाकी पार्डनेबल, जैसे माफ किया जा सके। सी नहीं होगा, फिर से पढ़ो आराम से। पार्डनेबल मिस्टेक होती है, पार्डनेबल इंसान थोड़ी होता है। यहाँ पे क्या लिखा है, नीनास प्ली फॉर डैश फेल ऑन डेफ ईयर्स, मतलब उसे अनसुना कर दिया गया, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे तो फॉरगिवनेस है, मर्सी ऐसे कुछ आने वाला है, और वो यहाँ पे वर्ड्स है, ठीक है, अपॉलॉजी, फॉरगिवनेस, मर्सी। तो नीनास प्ली फॉर मर्सी फेल ऑन डेफ ईयर्स एज हर हस्बैंड वाज नॉट डैश इनफ, क्योंकि उसका हस्बैंड ऐसा नहीं था। कैसा नहीं था, अनकाइंड नहीं था या काइंड नहीं था। यस, ही वाज नॉट काइंड इनफ, कि वो इतना काइंड नहीं था कि उसकी छोटी गलती को ओवरलुक होना चाहिए वैसे तो, उसकी छोटी गलती को ओवरलुक कर सके, यानी उसे नजरअंदाज कर सके। तो ए हो जाएगा सही, बिल्कुल सही। तो तीनास प्ली फॉर क्लेमेंसी यानी कि मर्सी फेल ऑन डेफ ईयर्स, ठीक है। और ये वाले वर्ड्स देखो, पार्डनेबल और फॉरगिवेबल, फॉरगिवेबल ये दोनों चीजें होंगी किसी मिस्टेक को लेके, कि योर मिस्टेक इज नॉट फॉरगिवेबल और पार्डनेबल काइंड ऑफ थिंग, उसके सेंस में यूज करेंगे हम इससे। तो यस, इसका हो जाएगा ए। अब डी किसका बता रहे हो अभी, डी नहीं होगा, ए इज करेक्ट। क्लियर हुआ वैसे भी, ठीक है। निनास प्ली फॉर व्हाट, फॉर मर्सी, यानी कि जो उसने रिक्वेस्ट की थी मर्सी लिए, इट फेल ऑन डेफ ईयर्स, उसे अनसुना कर दिया गया। एज हर हस्बैंड वाज नॉट डैश इनफ, क्योंकि वो इतना काइंड नहीं थे कि उसकी छोटी गलती को और माइनर ओमिशन को ओवरलुक कर पाते, ठीक है। तो 23 का ए वाला इज करेक्ट। The attempt of the robbers was dash because the travelers showed enough dash. Foiled, spoiled वाले सेंस में ले सकते हो, कोई चीज खराब कर दी गई, मतलब हो नहीं पाया ऐसा। Fortitude can be called as courage, स्ट्रेंथ और करेज ऐसा बोल सकते हैं हम लोग, फॉर्टिट्यूड, ठीक है। बाकी कॉवर्डाइस होगा, कायरता के लिए बोलेंगे हम लोग इसे। एवर्टेड मतलब अवॉइडेड, फार साइटेड मतलब दूर दृष्टि वाले सेंस में बोलेंगे यहाँ पे, आई गेस। और ये पहले से किसी चीज को देख लेना, एंड एवर्ट मतलब किसी चीज को टाल देना, अवॉइड कर देना। तो या द अटेम्प्ट ऑफ द रोवर्स वाज फॉइल्ड, यस, यानी वो एकदम बेकार कर दिया गया, वो किसी काम का नहीं था। बिकॉज द ट्रेवलर्स शोड इनफ फॉर्टिट्यूड, क्योंकि उन्होंने ठीक ठाक करेज दिखा दी, उन लोगों ने एकदम तुरंत काफी हिम्मत दिखा दी, इस वजह से जो रॉबर्स का अटेम्प्ट था वो किसी काम नहीं आया। तो बिल्कुल सही, 24 का हो जाएगा ए। नेक्स्ट, in a changing and dash unstructured business environment, creativity and innovation are being dash demanded of executives.
अब इसमें सारे वर्ड्स देखोगे तो बहुत सारे सिमिलर देखेंगे, देखो कि कौन सा आ सकता है, बिकॉज तो एक सही की तरफ जाना है, अपनी पहचान लिखो, आपको जो सही लग रहा हो वो लिखो। सब लोग मुझे तो ऐसा लगता है कि एक इंसान दिखता है आंसर, सब लोग टाइप करना शुरू करते थे, ठक 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 ठक, ये ओके। In a changing and dash unstructured business, increasingly unstructured नहीं, will go with progressively unstructured environment. ठीक है, increasingly unstructured नहीं होगा, progressively unstructured environment. Creativity and innovation are being increasingly demanded of executives. ठीक है, बी तो बिल्कुल भी नहीं रहा है, extremely demanded, extreme, there is an extreme demand of something. हम extreme demand पे जा सकते हैं कि बहुत ज्यादा डिमांड है, एक्सट्रीमली डिमांडेड नहीं, तो एक्सट्रीम डिमांड बोल सकते हो आप किसी चीज की, वो चल जाएगा। बट आर बी एक्सट्रीमली डिमांडेड, नो, उसके साथ इसका मीनिंग ही सही नहीं आ रहा। ठीक है, एंड रैपिडली डिमांडिंग से भी ज्यादा है कि इंक्रीजिंगली, मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में डिमांड हो रही है एग्जीक्यूटिव्स की। ठीक है, और देखो सेंटेंस जा रहा है किधर को, सेंटेंस जा रहा है पॉजिटिव साइड को। अब यहाँ पे ऐसा है कि एक बार को मैं यहाँ पे बी, इसमें इसको ले भी लेते, बट स्टिल यहाँ पे क्या आएगा, डी वाला हो जाएगा। तो प्रोग्रेसिवली अनस्ट्रक्चर्ड बिजनेस एनवायरनमेंट, क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन आर इंक्रीजिंगली डिमांडेड ऑफ एग्जीक्यूटिव्स। आपको पता है ये बात, तो सेंटेंस पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, मतलब हम दिखा इसमें प्रोग्रेस ही रहे पूरे सेंटेंस में कि ये हो रहा है, और इन लोगों की जो वो है डिमांड है ऐसे लोगों की, वो बढ़ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इंक्रीजिंगली, मेरे ख्याल से अगर हम इंक्रीजिंगली अनस्ट्रक्चर्ड देखेंगे, थोड़ा नेगेटिव साइड को दिखा रहा है। तो प्रोग्रेसिवली अनस्ट्रक्चर्ड का मतलब होगा कि प्रोग्रेस हो रही है, बट स्टिल क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन आर बीइंग ओके। तो इन लोगों से इसकी डिमांड बढ़ती जा रही है, मतलब एग्जेक्टिव्स जो भी हैं, जितने भी हैं, उन सब से जो डिमांड है कि उनके अंदर क्रिएटिविटी और इनोवेशन होना चाहिए, उस चीज की डिमांड बढ़ रही है, वो है। ठीक है, सेंटेंस समझ में आया? कि क्रिएटिविटी और इनोवेशन की डिमांड इन लोगों से की जा रही है, मतलब ऐसा है कि जो नए एग्जीक्यूटिव्स आए हैं, जो एटलीस्ट वहां पे काम कर रहे हैं, उनके अंदर क्रिएटिविटी और इनोवेशन होना चाहिए, मतलब क्रिएटिविटी दिखा पाए या कुछ नया वो कर पाए, इजाद कर पाए, व्हाटएवर। ठीक है, तो यस, इसके साथ डी आना चाहिए, एंड डी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक और एक्सरसाइज करते हैं फिलिप्स की। बस इसमें थोड़ा सा ये ध्यान देना होगा, बिकॉज यहाँ पे क्या है, एक और ब्लैंक नहीं दिया, बट देयर आर टू ऑप्शंस, इसमें भी वही है, दो ऑप्शंस दे रखे हैं। इट इज द इट इज डैश द पॉलिटिकल रिलेशनशिप गेट्स द डैश, तो आपको एक ब्लैंक यहाँ पे लगाना है। ठीक है, वो मैं बता दूंगा, क्योंकि एक आध जगह मिसिंग है, जैसे इस वाले में, लास्ट वाले में होगा। ठीक है, बिल्कुल सही। तो इट इज टाइम, यानी वक्त आ गया है, द पॉलिटिकल लीडरशिप गेट्स द सिस्टम, कि पॉलिटिकल लीडरशिप सिस्टम को चेंज करे बेटरमेंट के लिए, यानी कि सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए में भी। तो इट इज टाइम द पॉलिटिकल लीडरशिप गेट्स द सिस्टम टू चेंज फॉर द बेटर। तो यस, डी इज करेक्ट। नेक्स्ट, both the countries should not forget their past dash while working towards a progressive dash. Hostility, दुश्मनी को बोलते हैं हम लोग, कन्फ्रंटेशन इज कन्फ्रंटेशन, सामने को भी बोलते हैं। ठीक है, क्रेडेंशियल्स, अगेन दोनों के जैसे भी उनके रिलेशन रहा उसके लिए बोला जाएगा यहाँ पे। तो क्या लग रहा है?
Okay, both the countries should not their past partnership while working toward a progressive future. ज्यादा अच्छा ये है ना, both the countries should not forget their past partnership while working towards a progressive future. सही है, D, we should go with D. C नहीं होगा. Credentials तो मतलब ऐसा हो गया ना कि पास्ट में उनके जो भी उनके रिलेशन रहे, जो भी स्टेटस रहा उनके बीच में, उसे नहीं भूलना चाहिए while working towards a progressive record. देखो खुद ही बताओ कि सुनने में क्या अच्छा लग रहा है, प्रोग्रेसिव फ्यूचर और रिकॉर्ड. रिकॉर्ड इज एनीथिंग. रिकॉर्ड तो अभी भी हमारे पास हो सकता है, वो पहले के रिलेशन का भी हो सकता है और बाद का भी. ठीक है, सैफ एक किसका बता रहे हो, आपने भी सी बताया था, उसके बाद इसी का. अच्छा ओके ओके ठीक है, तो क्लियर है वाला स्टडी हो जाएगा. एक तो इसमें नंबर नहीं है ना, चलो इसे नंबर दे देते हैं. 1 2 यहीं से शुरू कर देते हैं. चलो तो क्लियर है वाला 1 वाला. नेक्स्ट देखते हैं. Traditional medicine has dash in areas like chronic and degenerative diseases where modern medicine is yet to dash. तो ट्रेडिशनल जो मेडिसिन है, ठीक है, दे हैव व्हाट मार्केट रेलेवेंस एक्सपेरिमेंटेड और फ्लरिश्ड. दे हैज एक्सपेरिमेंटेड तो नहीं बोला जाएगा, ऐसा लग रहा है ट्रेडिशनल मेडिसिन खुद एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं. अगर उन पे एक्सपेरिमेंट किया था या उनका एक्सपेरिमेंट कुछ किया जाता तो बीन एक्सपेरिमेंटेड लिखा जाता. तो यहां से हमारा सी तो हट गया. ठीक है, तो ट्रेडिशनल मेडिसिन हैज रेलेवेंस. यस प्रीति, रेलेवेंस मींस क्या होता है? रेलेवेंस का मतलब होता है किसी भी चीज का कहीं पे यूज, ठीक है, उसका पॉजिटिव यूज जैसे बोलते हैं ना कि इसकी पॉजिटिव यूज, उसे बोलते हैं रेलेवेंस. कोई चीज इररिलेवेंट होती है यानी कि वो किसी चीज से रिलेटेड नहीं है. ठीक है, तो उसका यूज बोल सकते हो आप यहाँ पे. इंपॉर्टेंस बोल सकते हैं. यस, रेलेवेंस, यूज और इंपॉर्टेंस, बिल्कुल सही. ठीक है, तो ट्रेडिशनल मेडिसिन हैज रेलेवेंस इन एरियाज लाइक क्रॉनिक एंड डीजेनरेटिव डिजीजेस. ठीक है, क्रॉनिक एज इन जो बहुत टाइम से चले आ रहे हैं, एंड डीजेनरेटिव एज इन व्हिच पासेस फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर. तो ऐसे बीमारियों के लिए किस जगह पे उन दवाइयों का इंपॉर्टेंस है जहां पे अभी भी नई दवाइयां डेवलप होनी है. ठीक है, तो ट्रेडिशनल मेडिसिन हैज रेलेवेंस इन एरियाज लाइक क्रॉनिक एंड डीजेनरेटिव डिजीजेस. यानी इस तरीके की बीमारियों के लिए. अब यहाँ पे एरियाज जो बोला गया है ना, ये एरिया का मतलब एक्चुअली फिजिकल एरिया की बात नहीं चल रही, क्षेत्र वाला नहीं. इट्स लाइक इन बीमारियों के क्षेत्र में यूज करते हैं, इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन जैसे बोलते हैं, उस तरीके से यूज किया जा रहा है इसे. ठीक है, तो इन तरीके के डिजीजेस के लिए इन मेडिसिन का रेलेवेंस उन बीमारियों के लिए है जहां पे अभी भी, जिन बीमारियों के लिए अभी भी मॉडर्न मेडिसिन डेवलप नहीं हुई है या फिर अब होनी है. तो इसीलिए येट टू डेवलप आ जाएगा. तो जिसमें अभी भी डेवलप होनी है उस जगह पे ट्रेडिशनल मेडिसिन को यूज किया जाता है. ठीक है, येट टू डेवलप. विल गो विद बी. ठीक है, यस. There have been other committees which had dashed these problems and had made quite practical dash. Scrutinized का मतलब भी examined होगा, हमने कल देखा था वाला वर्ड मेरे ख्याल से इसी एक्सरसाइज में. तो स्क्रूटिनाइज का मतलब भी क्या होगा, एग्जामिन्ड बोल सकते हैं हम लोग. वेंचर्ड किसके लिए बोलेंगे? वेंचर का मतलब क्या होता है? व्हाट इज वेंचर? टू स्टार्ट समथिंग. एक्चुअली हाँ, टू स्टार्ट समथिंग रिस्की ऐसा बोल सकते हो, जिससे पहले ज्यादा ट्रायल भी किया गया है, ऐसी कोई चीज स्टार्ट करना. टू स्टार्ट समथिंग न्यू और रिस्की, ऐसा न्यू एंड रिस्की बोल सकते हो. ठीक है, तो देयर हैव बीन अदर कमिटीज व्हिच हैड, बिल्कुल सही, एग्जामिन दीज प्रॉब्लम्स, जिसने इन प्रॉब्लम्स को एग्जामिन किया है, एंड हैड मेड क्वाइट प्रैक्टिकल प्रपोजल्स. तो सी सही लग रहा है बिल्कुल.
तो देयर हैव बीन अदर कमिटीज, यानी और भी कमिटीज रही है जिन्होंने इस प्रॉब्लम को एग्जामिन किया और उसके बाद कुछ प्रैक्टिकल प्रपोजल्स दिए। ठीक है, तो बिल्कुल सही जा रही है दोनों ब्लैंक्स में कि पहले प्रॉब्लम को एग्जामिन करना, फिर एक प्रैक्टिकल प्रपोजल या सॉल्यूशन देना उसके लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, यानी कि अब इस नंबर से दे सकते हैं हम लोग 4th। ठीक है, वर्ड्स पता है सारे इसमें। कॉन्सिक्वेंस यानी कि रिजल्ट, डिलेमास यानी कि कोई भी कंफ्यूजन जो हमारे दिमाग में है, फ्लॉ कमी, डिस्प्यूट पता है हमें किसी भी तरीके का विवाद, स्टैंड पॉइंट सिंपल वो चीज जो भी हम स्टैंड पॉइंट हमारा है जिस पे हम स्टैंड करते हैं या जिसे हम सपोर्ट कर रहे हैं, कैओस कैसा भी कंफ्यूजन, अगर यहाँ पे बोले हम लोग तो कंफ्यूजन या कमोशन। ठीक है, क्रक्स किसी भी चीज का एसेंस ही होता है बेसिकली देखा जाए तो, मेन पॉइंट जिसे बोल सकते हैं हम लोग, तो क्रक्स उसी तरीके से यूज करते हैं हम लोग, हार्ट ऑफ समथिंग, क्रक्स। ठीक है, तो यस, एज अ डैश ऑफ सिस्टमैटिक इनएडिक्वेसीज, इंडिया एज अ न्यूक्लियर वेपन स्टेट इज येट टू रिजॉल्व द डैश ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इट्स डिफेंस फोर्सेस। देखो, डिस्प्यूट, रिजॉल्व द डिस्प्यूट सुनने में अच्छा लग रहा है, लेकिन एज अ फ्लॉ ऑफ, अब हमारे पास दो ऑप्शन है जो सही जा रहे हैं, ए, और अगर किसी को लग रहा है बी तो बी भी देख सकते हैं हम लोग। तो एज अ फ्लॉ ऑफ सिस्टमैटिक इनएडिक्वेसीज, चलो ठीक है, सिस्टमैटिक इनएडिक्वेसी में कोई कमी के चलते इंडिया एज अ न्यूक्लियर वेपन स्टेट इज येट टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट। देखो, हमें पता नहीं कि डिस्प्यूट क्या है या नहीं है। ठीक है, मतलब अगर इंडिया को अपने यहाँ पे चीजें सही करनी है तो उसमें डिस्प्यूट थोड़ी कहेंगे हम लोग। यहाँ पे बोल, अब इस वाले को देखते हैं, एज अ रिजल्ट ऑफ या एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ। तो एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ सिस्टमैटिक इनएडिक्वेसीज कि हमारे सिस्टम उतना ज्यादा अच्छा नहीं है मे बी, और या फिर सिस्टम में कमी के चलते इंडिया एज अ न्यूक्लियर वेपन स्टेट, इंडिया को अगर न्यूक्लियर वेपन स्टेट बनना है या फिर उस तरफ कदम बढ़ाना चाहता है, इज येट टू रिजॉल्व द डिलेमास, यानी उससे रिलेटेड जो भी क्या बोलते हैं, मतलब दे हैव टू टेक सम डिसीजन कि क्या करे क्या ना करे, कंफ्यूजन टाइप का है। तो दे हैव टू रिजॉल्व द डिलेमास ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इट्स डिफेंस फोर्सेस, तो उसको अभी भी यस, सिचुएशन ऑफ प्रॉब्लम। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन प्रॉब्लम जहां पे हम कंफ्यूज होते हैं ना, सही और गलत में फैसला नहीं कर पा रहे होते कि क्या किया जाए, वो सिचुएशन होती है डिलेमा। तो उस चीज को रिजॉल्व करना है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग इसके साथ जाएंगे, ए के साथ, ए इज करेक्ट। ए साउंड्स एक्चुअली करेक्ट, क्या हम बोलते हैं ना कि दोनों में ज्यादा अप्रोप्रिएट ए मीनिंग दे रहा है। ठीक है, बी से ज्यादा अच्छा मीनिंग ए में आ रहा है, तो इसलिए विल गो विद ए। क्लियर? ओके, नाउ 5th। डिस्प्यूट इसलिए नहीं क्योंकि हमें पता नहीं ना किसके बीच में डिस्प्यूट है, हमें ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन मिली नहीं। हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली है, जो सेंटेंस में जितना दिया है उसके अकॉर्डिंग हमें ऐसा लग रहा है कि यहाँ सिस्टम में कमी है, इस वजह से वी आर इन अ डिलेमा कि अब क्या किया जाए, हमें उस डिलेमा को रिजॉल्व करना है। हमें पता ही डिस्प्यूट जैसा कुछ भी क्या चीज है कि किस चीज के बीच में डिस्प्यूट है, डिस्प्यूट बिटवीन किसके बीच में डिस्प्यूट रिजॉल्व करना है। तो डिस्प्यूट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इट्स डिफेंस फोर्सेस नहीं होता, डिस्प्यूट बिटवीन समवन होता, ऐसा वाला कुछ, तो शायद हम लोग बी को लगा देते, ऐसा था। यहाँ पे ब्लैंक आ जाएगा इज और द के बीच में एक। ठीक है, लगाएंगे हम लोग इज और द के बीच में इधर। तो इट इज डैश विम्सिकल, हम काइंड ऑफ बोल सकते हैं क्रेजी। और अच्छा, इसका एक ऑप्शन ये रहा सी वाले का, ठीक है, तो इसको हम तो बोल सकते हैं, विम्सिकल को क्या बोल सकते हैं, क्रेजी बोल सकते हैं ना, क्रेजी काइंड ऑफ थिंग। आपने आंसर बता दिया, थ्वार्टिंग। चलिए, we can call it unfavorable condition or something. ठीक है, adverse, what is the meaning of paradox? पैराडॉक्स क्या होता है? अनयूजुअल, इससे बोल सकते हैं हम लोग सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी।
सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी का मतलब होता है कोई भी चीज जो खुद को ही कॉन्ट्राडिक्ट करे, अपनी ऑपोजिट जाए, उसको बोलते हैं पैराडॉक्स। ठीक है, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। हाँ देखो, एक्चुअली पैराडॉक्स डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड इसलिए होता है, जैसे अगर मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, उसमें लिखता हूं दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। अगर मैंने ऐसे लिखा दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, अगर ये स्टेटमेंट अब जो लिखा हुआ है उसमें अगर पढ़ा जाए दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, तो उसमें लिखा क्या एक्चुअल में कि स्टेटमेंट कैसा है, फॉल्स है। ये फॉल्स है, इसका मतलब इसमें जो भी कुछ बोला जा रहा है वो गलत होना चाहिए। इसमें बोला जा रहा है ये फॉल्स है, इसका मतलब ये कैसा होगा, ट्रू होगा। और अगर ये ट्रू है एक्चुअल में, तो बोला जा रहा है ये फॉल्स है। दिस इज समथिंग लाइक दैट, मुझ पर एक एहसान करना, मुझ पर कोई एहसान मत करना। तो अगर एहसान कर रहे हो तो यू आर एक्चुअली, वो उसका पैराडॉक्स है पहले वाली चीज का। तो ये होता है पैराडॉक्स। तो जो चीज खुद को कंट्राडिक्ट करे उसे बोलते हैं पैराडॉक्स। ठीक है, इसीलिए डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। टाइम ट्रेवल वाली मूवी देखे होंगे तो उसमें पैराडॉक्स बहुत सारे एक्सप्लेन किए जाते हैं, अगर देखी हो किसी ने तो, है ना। तो वो चीज है। स्पाउसिंग का हम बोल सकते हैं, वी कैन कॉल इट सपोर्टिंग, एडिंग टू। ठीक है, अडॉप्टिव बोल सकते हैं इसे, स्पाउसिंग बोल सकते हैं, स्पाउसिंग। ठीक है, सपोर्टिंग बोल सकते हो, एक्सेप्टिंग बोल सकते हो। डेट्रीमेंटल इज हार्मफुल, यस, कॉजिंग और हार्मफुल, बिल्कुल सही। एगोनाइजिंग, एगोनी से आया ना वर्ड, दुख तकलीफ, उसके लिए बोला जाता है। ठीक है, ग्रीविंग और समथिंग लाइक दैट। एगोनाइजिंग मतलब तकलीफ वाला। एंड एंडेंजरिंग, तो एंडेंजरिंग है, पोजिंग डेंजर, ऐसा बोल सकते हैं। एंडेंजर्ड स्पीशीज वो लोग पढ़ते हैं ना, जो चीज खतरे में है, फॉर दैट वी यूज द वर्ड एंडेंजरिंग। ओके, सप्रेसिंग मतलब सप्रेस करना, उन्हें दबा के रखना। अब बताइए कौन सा सही लग रहा है। बिल्कुल सही, बी होगा ना इसका सही। चलो इसे पढ़ के देखते हैं फिर से। इट इज, ये नहीं होगा, देखो, इट इज क्रेजी दैट अ पार्टी, नो, इट इज पैराडॉक्सिकल। पैराडॉक्सिकल क्यों बोला गया? इट इज पैराडॉक्सिकल दैट अ पार्टी विच क्लेम्स टू बी द सेवियर ऑफ द पुअर, जिस पार्टी ने कहा था कि वो गरीबों की सेवियर है, गरीबों की रखवाली है, द espousing cause of, सॉरी, espousing द कॉज ऑफ रिच फार्मर्स, वो केवल रिच फार्मर्स के को सपोर्ट कर रही है या फिर एक्सेप्ट कर रही है, उन वो भी जो भी बात वो कह रहे हैं रिच फार्मर्स, उनको कहा था कि वो गरीबों की रखवाली है, बट इट इज जस्ट हेल्पिंग द रिच फार्मर्स। समझ में आ गया? विल गो विद बी, इज सपोर्टिंग द कॉज ऑफ रिच फार्मर्स। तो पैराडॉक्सिकल क्यों बोला गया? क्योंकि उसने अपनी बात को ही काउंटर कर दिया, ऐसा है। यस, अच्छा, हाँ, क्लियर, कि रिच को सपोर्ट कर रही है इसलिए आ गया बोला पैराडॉक्स। यस, ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये ऐसा है कि हम लोग इसे बिना किसी प्रॉब्लम के सीधे ही कर सकते हैं। दीपावली शुड नॉट बी एन ओकेशन वेयर कॉज एंड कंसर्न, कॉशन एंड कंसर्न गो अप इन, बिल्कुल सही, विल गो विद सी। ठीक है, पेरिल बोलते हैं हम लोग डेंजर, पेरिल इज सम इमीडिएट डेंजर और डेंजर, उसके लिए बोला जाता है पेरिल। ठीक है,
बाकी ऑस्मोसिस एनी काइंड ऑफ प्रोटेक्शन उसके लिए बोला जाता है। और सपोर्ट, ठीक है, बाकी सारे वर्ड्स पता है हमें। नेक्स्ट नंबर भूल के वैसे यहाँ पे हम 7 और 8 कर देते हैं ऐसे, ठीक है। 7 वाला बताइए फिर। We should our traditional ways to utilize the knowledge of medicine to plug the dash in modern healthcare. बड़ी दो ऑप्शंस आए हैं और हम देखते हैं। देखो पहले वाले ऑप्शन में तो देखा जाए इम्प्लीमेंट वी शुड इवॉल्व दोनों सही लग रहे हैं, ठीक है, लेकिन सेकंड वाले में प्लग द लूप होल्स ही आ सकता है। लूप होल्स का मतलब पता है इसमें मतलब हुआ सेंटेंस का, लूप होल्स बोलते हैं किसी भी चीज में कमियों को, है ना, किसी भी चीज में कोई कमियां हैं, अगर कोई भी खामियां हैं उसे बोला जाता है लूप होल्स। प्लग द लूप होल्स का मतलब है उन कमियों को आपने कर दिया, ठीक है, मतलब एक तरीके से कोई होल्स है एंड यू हैव जस्ट प्लग, तो एक तरीके से आपने उस जगह को फिल कर दिया, यस, कमियों को भरा जाना, बिल्कुल सही। व्हेन यू आर सेइंग प्लग द लूप होल्स, इसका मतलब खत्म, जो भी खामियां थी उसे खत्म कर देना, कमियों को भर देना। तो यस, हम इसके साथ डी पे जाएंगे। We should evolve our traditional ways to utilize the knowledge of medicine and to plug the loopholes in modern healthcare. ठीक है, तो ट्रेडिशनल वेज को यूज करना चाहिए हमें नॉलेज ऑफ मेडिसिन को यूटिलाइज करने के लिए और जो हमारी मॉडर्न हेल्थ केयर में कुछ कमियां हैं उसे दूर करने के लिए। We'll go with D. ठीक है, प्लग द एफिशिएंसी, आप लोगों को थोड़ा ऐसा लग रहा था कि प्लग एज इन अभी शायद उसे स्टार्ट कर देंगे प्लग लगा के ऐसा कुछ, तो याद रखना प्लग द लूपहोल्स ये फ्रेज इसी तरीके से यूज होता है, ठीक है। चलिए 8th एंड 9th। 8 देखते हैं। वर्ड्स देख लेते हैं। चैलेंजेस, तो चैलेंजेस है। सस्टेन का मतलब क्या होता है? सस्टेन किसी चीज को बियर करना, सर्वाइव करने वाले सेंस में होगा ना सस्टेन, बियर और सर्वाइव करना सेंस में यूज करेंगे सस्टेन को हम लोग। डिक्राइज का मतलब होगा और डिनाउंस या फिर क्रिटिसाइज, ठीक है। बिट्रे का मतलब क्या हो जाएगा? धोखा दे देना किसी चीज को, फॉलो ना करना, धोखा दे देना। हेल्स का मतलब क्या लगाया आपने? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेल्स? डिसोन तो वर्ड पता चल रहा है, मानने से मना कर देना अपना, वो तो डिसोन हो गया। किसी इंसान को डिसोन कर दिया, प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया, वो डिसोन हो गया। किसी मानने से मना कर दिया कि मेरे नहीं है, तब डिसोन। हेल्स किस सेंस में आ जाएगा? एंड आंसर ये सबका ऑलमोस्ट ठीक है, बी होगा इसका, बिल्कुल ठीक। बट हम पढ़ते एक बार। फॉल नहीं, हेल्स के बहुत सारे मीनिंग होते हैं वैसे देखा जाए तो, ठीक है। एक तो हेल स्टोन, हेल्स वाला हो गया, जो प्ले वाला जो होता है ना, हेल स्टोन जो होता है उसके लिए बोला जाता है। दूसरा हेल होता है कि आई हेल फ्रॉम दिस प्लेस, एक तो वाला आता है, दैट्स अनदर थिंग। हाँ, और दूसरा हो गया ये प्रेज वाला। तो आई गेस अगर सेंटेंस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो हमें प्रेज वाला होगा, ठीक है। बोलते थे हेल द किंग, हेल हाइड्रा, ये होता है वो, ठीक है। तो वो प्रेज हो जाएगा यहाँ पे। एंड रिव्यूक का मतलब ही क्रिटिसाइज होता है, ओपनली क्रिटिसाइज और क्रिटिसाइज, ठीक है। तो अब सेंटेंस को देखते हैं। इट इज रियली सैड दैट एन ऑर्गेनाइजेशन व्हिच ओपनली डिक्राइज, मतलब ये काफी दुख की बात है, कोई ऑर्गेनाइजेशन जो ओपनली डिक्राई कर रहा है, यानी कि ओपनली डिनाउंस कर रहा है द कॉन्स्टिट्यूशन को एंड द नेशनल फ्लैग एंड बिट्रेड द नेशनल मूवमेंट, और नेशनल मूवमेंट को बिट्रे कर दिया, इज नॉट बीइंग चेयर्ड, उससे रोका भी नहीं जा रहा, ठीक है। तो इसका यस बी इज करेक्ट। किसी को कुछ और लग रहा था बी, या बी ठीक लग रहा है?
आई गेस ठीक है बीता। एंड ठीक है, वो दिक्कत है 8 में। 9 देखते हैं। अभी सेकंड ऑप्शन कहाँ पे लगाया? इस जगह दूसरा डैश ये है। Maturity comes to those who dash that the humanities charter dash the whole small world. बिल्कुल ठीक। तो मैच्योरिटी उन लोगों को आती है, फिर वो लोग मैच्योर हैं जो ये रियलाइज करते हैं कि ह्यूमैनिटी चार्टर का मतलब हो गया एक तरीके से इंसानियत के जो रूल्स हैं, नियम हैं, एम्ब्रेसिस, यानी वो कवर करके रखते हैं, पूरी दुनिया को बांध के रखते हैं, ऐसा बोल सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है, एम्ब्रेसिस द होल स्मॉल वर्ल्ड। ठीक है, तो बिल्कुल सही, दिस इज करेक्ट। तो विल गो विद ए। नाइस। ये एलेक्स से जहां तक थी। What do you say? We should continue with some other exercise. Let me just find you another one. इसमें समझ आ रहा है क्या करना है? अभी इसमें लिखा नहीं एक्चुअली। What you have to do is यहाँ पे you have to find a word which can be used in all the blanks. एक वर्ड आपको देखना है जो तीनों ब्लैंक्स में आ सके। अब ठीक है। यस, सी इज करेक्ट। डेरिवेटरी, डेरिवेटरी का क्या मतलब होगा? समथिंग विच इज लाइक सरकास्टिक और क्रिटिकल। हाँ, यस, डिसरिस्पेक्टफुल वाले सेंस में आ जाएगा, सरकास्टिक बोलोगे तो। You should not make any dash remark, any critical or any derogatory remark against your colleagues, since they are with you through thick and thin. यानी हर हाल में तुम्हारे साथ रहते हैं। If they also revert with any derogatory comment, you may not be able to tolerate it at your end. Therefore, it is your best interest that you should refrain from making derogatory comment on anybody. ये काफी ज्यादा ऑब्वियस सा हो गया था, एक ही वर्ड को 3 बार यूज करें एक ही सेंटेंस में। तो ठीक है, चलिए नेक्स्ट।
बी, ब्लीक. व्हाट इज ब्लीक? ब्लीक को हम ऐसे भी बोल सकते हैं, ग्लूमी, सैड, कैलियस क्या होगा? इमोशनली हार्डेंड. इमोशनली हार्डेंड का मतलब है जैसे फील ना हो तो अनफीलिंग काइंड ऑफ थिंग. ठीक है. अर्नेस्ट इज सिंसियर, और बेनेवोलेंट तो हमें पता है, काइंड ऑफ थिंग. ओके, या कोल्ड फील भी बोल सकते हो उसे, कैलियस को. So the way he is progressing in life, it can be said that he has quite a dash future. If something is not done to correct this, ठीक है, तो बिल्कुल सही. यानी कि कुछ गड़बड़ है क्योंकि उसे सही करने की जरूरत है, और सही करने की जरूरत है यानी कि हमें यहाँ पे नेगेटिव वर्ड चाहिए, और नेगेटिव वर्ड हमारे पास क्या था? ब्लीक था. बिल्कुल सही. ठीक है, कि जो भी कुछ यहाँ पे गड़बड़ चल रही है उसको करेक्ट करना है अगर, तो द वे ही इज प्रोग्रेसिंग इन लाइफ, इट कैन बी सेड दैट ही हैज अ डैश फ्यूचर. तो यहाँ से पढ़ के हमें पता नहीं चलेगा कि क्या आना चाहिए, लेकिन सेंटेंस में जो हम आगे पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि यहाँ पे क्या चाहिए? नेगेटिव वर्ड चाहिए. व्हाई? क्योंकि इफ समथिंग इज नॉट डन टू करेक्ट दिस, क्योंकि आगे बोल रहे हो अगर इसे सही करने के लिए यूज किया नहीं किया, तो सही उसी चीज को करने के लिए करना पड़ेगा अगर आगे कुछ खराब हो रहा हो तो. यहाँ पे जैसे चाहिए ना, वीक इज नेगेटिव. ठीक है. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डैश टू रूल्स. बहुत इजी है वाला. है ना, बिल्कुल ठीक. एडhere टू रूल्स का मतलब क्या होता है? स्टिक टू द रूल्स, है ना. यस, बी इज करेक्ट. It is very important to adhere to rules and regulations in life if you want to achieve something. ठीक है. बाकी अटेस्ट, अटेस्ट होता है जैसे आप यूज करते हो वैसे ही, जो हम अटेस्ट करवाते हैं किस चीज को, फॉर्म्स और समथिंग. ठीक है. और रिजेक्ट, अगेन रिजेक्ट होता है. एबेट क्या होता है? टू एंड समथिंग, है ना, किसी चीज को खत्म कर देना, उसे बोलते हैं एबेट. ठीक है, सही है. नेक्स्ट सेकेंड. लास्ट वाला नन ऑफ द अबव है, ई वाला. अच्छा, his concern for the affected children is so dash that it can be understood without giving much thought. It is not his fault though, because all of his family members are dash in their dealings. नेगेटिव वर्ड चाहिए, पॉजिटिव? नेगेटिव चाहिए ना. यस. ठीक है. स्टिपेंडियस का मतलब, हाँ बिल्कुल सही साक्षी, नेगेटिव चाहिए था. जैसे इसका मतलब ये इंप्रेसिव, सुपरफिशियल एंड शैलो वाले सेंस में यूज करते हैं ना, से लैकिंग डेप्थ. सब्सटेंशियल क्या होगा? जिसके अंदर कुछ सब्सटेंस हो, मतलब जो सिग्निफिकेंट हो बेसिकली. तो यस, विल गो विद सुपरफिशियल. दिस कंसर्न फॉर द अफेक्टेड चिल्ड्रन इज सो सुपरफिशियल, मतलब लाइट है, पता चल रहा है कि ही इज नॉट डूइंग इट विद हिज हार्ट, ऐसा कुछ. ठीक है. तो इस कंसर्न फॉर द अफेक्टेड चिल्ड्रन इज सो superficial that it can be understood without giving much thought. It is not his fault because all of his family members are superficial in their all dealings. Okay. सुपरफिशियल हम ऐसे बोल सकते हैं ना, समथिंग सब्सटेंशियल का ऑपोजिट काइंड ऑफ थिंग.
लैकिंग सब्सटेंस। तो अभी समझ सकते हो सुपरफिशियल हो गया अगर कोई वर्ड जिसका ऑपोजिट है सब्सटेंशियल, तो इसका मतलब हो जाएगा हैविंग सब्सटेंस या हैविंग सिग्निफिकेंस। ठीक है, और ये हो जाएगा लैकिंग सिग्निफिकेंस एक तरीके से सुपरफिशियल। ठीक है, ओके। यस, ठीक है। सक्सेसफुल पीपल हार्डली फाइंड इट डिफिकल्ट टू मैनेज मल्टीपल थिंग्स इन लाइफ। बिल्कुल सही, आगे भी बात पूरी इसी तरीके से की गई है। दैट इज व्हाई पीपल आर मोस्टली एनवियस ऑफ सक्सेसफुल पीपल। ठीक है, बाकी वर्ड्स फंक्शनल, फंक्शनल है, ल्यूसिड बोल सकते हैं, विच इज एक्सप्रेस्ड क्लियरली और क्लियर। स्टेराइल बोल सकते हैं हम लोग, अनप्रोडक्टिव को बोल सकते हैं मे बी। ठीक है, अनप्रोडक्टिव, स्टेराइल। ठीक, तो यस, सी इज करेक्ट, यानी कि सक्सेसफुल। बहुत इजी है ना ये तो। यस, द अग्रीमेंट। बिल्कुल सही। ठीक है, व्हाट इज रेटिफिकेशन? तो चेंज, करेक्शन, या वो रेक्टिफाई होगा। हाँ, तो करेक्ट या चेंज वो तो रेक्टिफाई वाले सेंस में यूज करते हैं ना हम लोग, ये अप्रूव वाले सेंस में होता है। ठीक है, टू अप्रूव या कंसेंट बोल सकते हैं, टू गिव फॉर्मल कंसेंट या टू गिव कंसेंट। अप्रूव बोल सकते हो या टू गिव कंसेंट। कंफर्मेशन, या ठीक है, तो यस। Nobody knew that such and that situation would arrive. Yes. मुझे लग रहा है इसमें ऑप्शंस नहीं होते तब भी हम शायद awkward लिख पाते हैं यहाँ पे आराम से, है ना? So yes, nobody knew that such an awkward situation would arrive at the venue full of guests, full with guests and celebrities. बिल्कुल सही। ठीक है, ऑथेंटिक, अर्नेस्ट अभी थोड़ी देर पहले देखा था हम लोगों ने, आइडियल का भी हमें मीनिंग पता है। चलिए, तो नेक्स्ट देखते हैं। We had a very dash chat during the whole interview process, but I failed to understand why they have not selected me. The panel members were very dash in pointing out the fact that I would fit in their liberal. Why liberal? या कैंडिड होना चाहिए ना। कैंडिड का मतलब क्या होता है?
पहली चीज तो अगर बातों वाली सेंस की बात चल रही है तो वी कैन कॉल इट फ्रैंक, अनस्क्रिप्टेड, कुछ भी, मतलब जो चीज एकदम फ्रैंक और बढ़िया दिख रही हो, नॉर्मल, उससे उससे बोलते हैं ना कैंडिड। ठीक है, हाँ हाँ बिल्कुल, फ्रैंक रिस्पॉन्सेज, दे बीन अप्रिशिएटेड बाय कैंडिड रिस्पॉन्सेज टू ऑल द क्वेश्चंस। यस, सही रहेगा वो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कैंडिड, यू आर सेइंग कैंडिड स्पीच, कैंडिड चॉट, कैंडिड चैट बोल सकते हैं हम लोग। कैंडिड को हम यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह अगर यूज कर ही पा रहे हैं, कैंडिड स्पीच बोल दिया, तो ऑफ कोर्स हम रिस्पॉन्स के साथ भी लगा सकते हैं उसे, और उसी तरीके का मीनिंग देगा बिल्कुल, फ्रैंक रिस्पॉन्सेज टू ऑल क्वेश्चंस। या ठीक है, तो ये कैंडिड इज करेक्ट। बाकी यूटिलिटी, किसी भी चीज की जरूरत वाले सेंस में, यूटिलिटीज ऑफ समथिंग, सेलिब्रेटेड, लिबरल, तो ए इज करेक्ट, इजी ऑप्शन है। Okay, there is no dash that can stop a winner since the will to win is more important than anything. Any dash coming in between you and your destination can be used as an experience. बिल्कुल सही। एडवर्सिटी, नेगेटिव वर्ड यहाँ पे ये है, ठीक है, एडवर्सिटी, तो कोई भी बुरी टाइम या एडवर्सिटी, कोई भी बुरी चीज, नेगेटिव चीज आपको रोक नहीं सकती। ठीक है, एडवर्सिटी वैसे किसी भी चीज की कमियों को बोलते हैं, है ना, एडवर्स सिचुएशन। ओके, एक्सिम, axiomatic, something which is self explanatory, यानी जिस चीज को प्रूव की आवश्यकता ना हो, एक्सप्लेनेटरी, जो खुद को प्रूव कर सके खुद ही। ठीक है, वो हो जाएगा हमारा एक्सियम। सेल में भी होता है एक्सियम, सेल, व्हाट सेल? अच्छा, न्यूरॉन, ओके, हाँ, तो कोई चीज जो न्यूरॉन में, ओके ओके ओके, हाँ, तो वही चीज, किसी चीज को जो से प्रूफ की जरूरत ना हो, एविडेंस की जरूरत ना हो, वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होता है, उसे बोलते हैं एक्सियम। ठीक है, अबैश क्या होगा? व्हाट्स अबैश? एम्बेरेस्ड, यस, टू एम्बेरेस और एम्बेरेस्ड, बिल्कुल सही। बिविचिंग, अट्रैक्टिव बोल सकते हैं ना, इट वाज सो अट्रैक्टिव, इट वाज सो बिविचिंग, यस। हाँ, एन्चैंटिंग, बिल्कुल, यानी कोई भी चीज जो इतनी ज्यादा अच्छी है, जो क्या बोल सकते हैं, मंत्रमुग्ध कर देने वाली काइंड ऑफ थिंग, डिलाइटफुल, एन्चैंटिंग, अट्रैक्टिव, बिविचिंग, करेक्ट, बिल्कुल सही। चलो जल्दी से एक और देख लेते हैं। I guess this is the last one of this one. There is no point in harboring any kind of dash against anybody. मुझे लग रहा है बाकी के ऑप्शन की जरूरत नहीं है, ऑप्शन की जरूरत है, मतलब बाकी के ब्लैंक्स की भी, इसी में पढ़ के पता चल गया क्या हो जाएगा, ग्रज, बिल्कुल सही। ठीक है, कि किसी के अगेंस्ट कुछ उल्टा सोचने की जरूरत नहीं है। द ग्रज दैट यू आर होल्डिंग अगेंस्ट अ पर्सन इज एक्चुअली होल्डिंग यू बैक, बिल्कुल सही। ठीक है, तो ग्रेटिट्यूड, ग्लट, ग्लट ग्लटनी वाला होगा नहीं, यानी कि एक्सेस, तो ग्लटनी भी उसी से आता है, ज्यादा खाने वाली चीज से, ज्यादा भूख। ओके, ग्रेटिट्यूड, टू फील थैंकफुल, ग्रेटिट्यूड उसके लिए यूज करते हैं। एंड हैप्पीनेस, या अनफॉर्चुनेट, हाँ ठीक है, अनफॉर्चुनेट भी बोल सकते हैं, अनस्किल्ड भी बोल सकते हैं, अनलकी भी बोल सकते हैं, दोनों आ जाते हैं इसमें। ठीक है, ठीक है, तो ग्रज तो हमें पता है किसी के अगेंस्ट कोई भी क्या बोलते हैं, नेगेटिव फीलिंग नहीं रखनी है हमें, उसके लिए बोला जाएगा ग्रज।
चलिए तो लेट्स कीप इट टिल हियर. ठीक है, नेक्स्ट क्लास में we'll continue with some more exercises. Yeah, I'll send a PDF today. You'll get it today. Okay, प्रीति. मैं आज भेज दूंगा आपको, आज कल में मिल जाएगी फिर इसकी PDF जो हमने अभी फिल्म्स की हैं उस सब की. चलिए, थैंक यू गाइस. We'll meet in the next class. Bye bye. Take care and stay fit. Okay.